माई गर्लफ्रेंड इज नॉट टॉकिंग टू मी, तो दूसरी बना ले। नौकरी नहीं लगेगी तुम्हारी शादी नहीं होगी। शादी तो सलमान खान की भी नहीं हुई। सूरज किसी से कहता है मेरी पूजा करो? नहीं कहता। और अगर मेरे साथ रहे होते तो जिंदगी में कुछ तो अच्छा कर ही लिए होते, कम से कम राजा तो बन ही जाते। घर में 4 AK-47 पड़ी हुई है, कौन सम्मान नहीं करेगा। ट्वेल्थ तक मुझे लगता था कि यार पढ़ाई क्यों करते हैं लोग। हमारे स्कूल में 1-2 टीचर थे, वो थोड़ा बहुत पढ़ाते थे, बाकी तो सब मारते थे ज्यादा सर। इंडियन स्कूलों की हालत क्या है? अभी कल जो है, परसों एक नर्सरी के लड़के का हार्ट अटैक हुआ है। नर्सरी के बच्चे का, दैनिक भास्कर की न्यूज है। नर्सरी के बच्चे का हार्ट अटैक हुआ है। वो भी सुबह उठाया, तैयार किया, तैयार हुआ, तैयार होकर बैठा, उसका हार्ट अटैक हो गया। इतना प्रेशर बिल्डअप करते हैं ये स्कूल्स, इतना प्रेशर बच्चों पे। मतलब 10 साल के बच्चों का हार्ट अटैक हुआ है, 10 साल के। उसको इमेजिन ही नहीं किया जा सकता। पर उसका मेन रीजन क्या है? प्रेशर। सुबह से शाम तक जो उसकी लाइफ स्टाइल है ना, वो पेरेंट्स ने इस तरह डिजाइन कर रखी है। वो स्कूल जाता है, सुबह 5 बजे उठता है, पता नहीं क्या गवर्नर बना रहे हैं, सुबह 7 बजे स्कूल चलाते हैं। हो सकता है गवर्नर बना रहे हो। इनके स्कूल से पढ़ा लिखा आदमी सीधे गवर्नर बनेगा। कुछ नहीं पढ़ाते हैं, तो कौड़ी की पढ़ाई इनकी, कुछ नहीं पढ़ाते, सिर्फ ड्रामेबाजी। ये प्रोजेक्ट बना लाओ, वो प्रोजेक्ट बना लाओ। नर्सरी के बच्चे को प्रोजेक्ट देते हैं, यू हैव टू मेक अ शिप। वो शीप और शिप में डिफरेंस ही नहीं कर पाता। घर पे आ गया था, शीप बनाना है, घर वाले शीप बना के भेज दिया, पता चला नो दिस वाज नॉट द होमवर्क, शिप। पहले मेरे बच्चे यहीं पढ़ते थे, कोठारी इंटरनेशनल नोएडा, अच्छा स्कूल है, ठीक है, बढ़िया है। तो पेरेंट टीचर मीटिंग को बुला के सिर्फ बच्चों की बुराई करनी। तुम्हारा बच्चा पढ़ता नहीं, तो कौन सा कलेक्टर बनना है उसको जो पढ़ेगा? भाई हमारे बच्चों का तो क्लियर है, कोई कंपटीशन नहीं देना। हिंदुस्तान सुप्रीम कोर्ट में बैठना है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, राजनीति करनी है, और इसमें पढ़ाई की जरूरत ही नहीं है। CGL, SSC, बैंक, PO ये सब थोड़ी देना है। ना मेरे पिता ने मुझसे कहा था और ना मैंने उनसे कहा। आराम से और रंगदारी से जिंदगी में स्कूल में आग लगा दो, और एकदम टेंशन नहीं लेना है। जब पढ़ने की उम्र होती है हिंदुस्तान के बच्चों की, तब वो पढ़ते नहीं, इतना उनको नफरत हो जाती है पढ़ाई से। अब है तुम्हारी उम्र पढ़ने की, अगर तुम्हें पढ़ाई से थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करा दिया गया होता स्कूल में, तो तुम आज कितनी मस्ती से पढ़ रहे होते। पर हमारे देश में पढ़ाई को इतना ओवर हाइप कर दिया गया, नहीं पढ़ोगे तो भीख मांगोगे। मोदी जी भीख मांग रहे हैं। नौकरी नहीं लगेगी तुम्हारी शादी नहीं होगी। शादी तो सलमान खान की भी नहीं हुई, पर फार्म हाउस है, एक्टिंग है, पैसा है। फार्म हाउस में बेचारा खेती होती करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये बहुत सही तूने पकड़ा। एग्जैक्टली ये टर्म मुझे याद नहीं आ रहा था, ऑर्गेनिक फार्मिंग। पता कौन पढ़ा रहा है? तुम मुझे बताओ। कुछ नहीं पढ़ा रहे सब। वहाँ हमारे जो कॉलेजेस हैं, मैंने कहा 91 के बाद सारे प्राइवेट स्कूल्स आ गए, सारे प्राइवेट स्कूल्स आ गए। प्राइवेट स्कूल हमको एक ही बात बचपन से बताते थे, वो तो मैं बड़ा लकी था कि मेरे फादर भगवान हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि नौकरी वोकरी करके क्या करोगे बेटा, इतनी ज़मीन है, इतनी ज़मीन के बाद नौकरी करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं ज़िंदगी में। नहीं तो मेरे साथ जितने लड़के पढ़ते थे, कोई चैन से सो नहीं पाया जिंदगी भर। नर्सरी से 12 तक पिताजी का प्रेशर था, अब पत्नी का है।
कभी कभी मुलाकात होती है तो मैं कहता हूँ तुम्हारा जिंदगी तो खत्म हो गया। कहीं तो एकदम सही कहते हो अवध, बिना पूछे घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। पहले पापा से बिना पूछे नहीं निकल पाते थे। मैं कहता था लगाओ, पापा मारेंगे है। मैंने कहा एक बार कायदे से, अरे यार अवध, मतलब कई ऐसे लड़के थे जिनके पेरेंट्स ने कह दिया था कि अगर अवध ओझा के साथ देखे ना तो उसी दिन लटका देंगे, और अगर मेरे साथ रहे होते तो जिंदगी में कुछ तो अच्छा कर ही लिए होते, कम से कम राजा तो बन ही जाते। क्योंकि उसका सिद्धांत तो मुझे शुरू से पता है कि हर जगह दिमाग थोड़ी लगाना है। ऐसे कितने लोग परेशान हैं, माई गर्लफ्रेंड इज नॉट टॉकिंग टू मी, तो दूसरी बना ले। इतनी कौन सी शॉर्टेज है कंट्री में? एक चीज पे उलझ गए हैं, एक चीज पे। सोचो इस पढ़ाई का क्या फायदा जो तुमको जीवन में उलझा के रखी है? उस पढ़ाई का, इस एजुकेशन का क्या फायदा कि कोई तुम्हें टॉर्चर कर रहा है, कोई तुमसे नहीं बात कर रहा है? मत करो, बाहर निकलो। नेक्स्ट, दूसरा लाओ। भाई कोई भी चीज इस दुनिया में परमानेंट तो है नहीं, है नहीं है। आज नहीं तो कल उसे जाना ही है, तो जाओ। सोचो एक एक आदमी, मैं तो यहां पे ऐसे ऐसे लोगों से मिलता हूं, ऐसे ऐसे लोगों से, जब वो आते मेरे पास बैठते हैं, जब भी मैं यहां बैठता हूं, 22 साल 23 साल का लड़का आके रोता बैठ के यहां पे, लिटरली लोग रोते हैं। मतलब मुझे लगता है कि कहां पढ़े पढ़े हो, डन में पोस्ट ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग ये वो करके आए, लेकिन सूरज किसी से कहता है मेरी पूजा करो? नहीं कहता। इतनी एनर्जी है उसके पास, फोटोसिंथेसिस उसी की बदौलत होती है। ये जो हम खाना खाते हैं ये सूरज की देन है, चंद्रमा की देन नहीं है। तो अगर भगवान बनना है तो उसकी कुछ क्वालिटी सीख लो। उसकी क्वालिटी क्या है? प्रसाद। अब तुम्हारी बुआ तुमसे मिलने आई, जब वो जाने लगी तुमने उन्हें 20 लाख का एक बैग दे दिया कि ले जाइए। उनका छोटा सा कुत्ता लाया था, उसके गले में तुमने 5 लाख रुपए बांध दिए। वो तुम्हारी फोटो ले आके घर पे पूजा करेंगी कि ये मेरा भतीजा इनकारनेशन जीसस का। अगर क्रिश्चियन हुई तो उसमें इतना क्या दिमाग लगाना कि मेरी बुआ जी मुझे मानती नहीं है, ऐसा है वैसा है। कुत्ते को दे दो उनके 5 लाख रुपए। अगर भगवान बनना है तो उसकी कुछ क्वालिटी तो सीखनी पड़ेगी ना। बुआ जी के लड़के को टेंडर दे देना, आईएएस हो जाना, तो एक बढ़िया सा ठेका दे देना, कस्तूरबा गांधी प्लान, 10 करोड़ का टेंडर पूरे शहर का, ये लो। तो एक प्रसाद दिया, एक आशीर्वाद दिया, जाओ खुश रहो। अब तुम बिना किसी को कुछ दिए हुए भगवान बनना चाहते हो? पॉसिबल है? तुम चंद्रमा होकर चाहते हो कि लोग तुम्हारे ऊपर जल चढ़ाएं? नहीं होगा। तुम हो तो सैटेलाइट, दूसरे की रोशनी पे जिंदा हो, किसी को देख लेते हो उसके साथ फोटो खिंचाने लगते हो। मतलब किसी को देख लिया उसके साथ फोटो खिंचाने लग गए। सर प्लीज, अरे भिख मंगे, 50 आदमी से प्लीज प्लीज कहोगे, भीख मांगने की प्रवृत्ति पैदा हो जाएगी अंदर, जिससे देखो कुछ ना कुछ मांग ही रहे हो। कोई प्रेम मांग रहा है, कोई सम्मान मांग रहा है, भिख मंगे हो। सम्मान लिया जाता है। घर में 4 AK-47 पड़ी हुई है, कौन सम्मान नहीं करेगा? पढ़ाई का मतलब सिर्फ ये थोड़ी होता है कि आपको हिस्ट्री आती, पॉलिटी आती है, साइंस आता है, फिजिक्स आती, केमिस्ट्री आती। पढ़ाई तुम्हारी सोच को डेवलप करेगी, और जब सोच डेवलप होगी तो पर्सनैलिटी खुद ब खुद डेवलप होगी। तुम्हारी पर्सनैलिटी किस चीज का आउटकम है? तुम्हारी सोच का। तुम्हारी जो पर्सनैलिटी वो तुम्हारी सोच का ही तो आउटकम है। मैं देखता हूं लोग नेताओं से भारत में मिलने आते हैं, ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे, जी 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 जी। अरे नालायक, मान लो नेताजी की इतनी हिम्मत है कि हमको टाइम नहीं देंगे मिलने के लिए। ये एकमात्र देश है पूरी दुनिया में जहां में नौकर अपने मालिक को कमांड देता है। हमारे पैसे से यहाँ के नेताओं को वो मिलती है सैलरी, टैक्स के पैसे से, हमारे रिप्रेजेंटेटिव है वो। हाँ ठीक है, सम्मान देना चाहिए उसको, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूं, सम्मान देना चाहिए।
वो पंचायत सीरीज देखी है? देखो उसमें कितना प्यारा सीन है, वो विनोद और वो जो उसके साथ दूसरा आदमी है, नहीं बनराकस नहीं, बनराकस को तो बैठाता है वो, बनराकस, उसकी वाइफ, विनोद और माधव, ये चारों लोग विधायक से मिलने जाते हैं। तो बनराकस और उसकी वाइफ को तो बैठा देता है सोफे पे, लेकिन माधव को और विनोद को खड़ा रखता है वो। अरे पीछे खड़े हो जाओ। उसकी इतनी हिम्मत है। ये तुम्हारी प्रजा नहीं है, ये पीपल ऑफ इंडिया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व। खैर चलो, वो तो बेचारे नहीं पढ़े लिखे हैं। यहां जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर हम सांसद पान खा रहा है तो ऐसे जाके हाथ लगा देते हैं, सर यहीं थूकिएगा, बाहर कहां जाएंगे सर। तभी तो इनका दिमाग खराब हो गया। हमसे इसीलिए परेशान रहते कि तुम उल्टा सीधा बोलते हो। उल्टा सीधा सही है ये। क्रांति भ्रांति कुछ नहीं लानी है। सही आदमी को वोट दो, अंबेडकर जैसे लोगों को वोट दो, लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोगों को, राम मनोहर लोहिया जैसे लोगों को वोट दो। क्रांति कुछ नहीं करनी है, तुम्हारे हाथ में सारे पावर्स हैं, पर तुमको पता ही नहीं। यही इस कंट्री की, और इस कंट्री की क्या प्रॉब्लम? इस कंट्री की कोई और प्रॉब्लम थोड़ी है। इस कंट्री की कोई प्रॉब्लम नहीं। जो लोग कहते हैं नेता करप्ट है, नेता सबसे अच्छे लोग हैं। 500-500 करोड़ रुपए लगा के बेचारे इलेक्शन जीतते हैं। तुम जाते हो उनसे पैसा लेते हो, एक बोतल दारू लेते हो, मुर्गा खाते हो, तो अपना पैसा नहीं निकालेंगे? एकदम निकालेंगे। इस देश की जनता को वो मिल गया है एस्केप। भाई साहब ये देश नेता बर्बाद करते हैं। नेता? इस देश के असली राजा तुम हो। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व। नेता तो हमारे नौकर है बेचारे। आप नौकरों से हिसाब ही नहीं लेते हो। आपने अपने नौकर को 5,000 रुपया दिया, जाओ बाजार से सब्जी ले आओ, सामान ले आओ, अनाज ले आओ। वो लौट कर आया, आपने उससे हिसाब ही नहीं मांगा रिटर्न में। तो जब उसको पता चल गया कि मेरा जो मालिक है वो मुझसे हिसाब ही नहीं मांगता, जब उसको ये बात पता चल गई कि मेरा मालिक मुझसे हिसाब ही नहीं मांगता, तो उस 5,000 में से 4,000 खाना शुरू करेगा कि नहीं करेगा? किसको पता बजट के बारे में? अभी बजट पास हुआ है, अभी बजट पे डिस्कशन हुआ है। अगर मैं तुमसे अभी कह दूं कि इंडियन बजट को क्लैरिफाई कर दो, तुम में से शायद ही कोई आदमी कर पाए। शायद ही। मैंने कहा ना, इस पूरी क्लास में कोई नहीं बता सकता कि हाउ इंडिया एज अ नेशन वाज बोर्न।